Disney World this Eid. Welcome back. Here's your keys for you. Yes, and free. That's the best part. I will take this one. कि एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। ईरानी चाय वो भी फ्री बिल्कुल। ईद के लिए एक सरप्राइज रखा हुआ था। सूरज देखें जी, और ये आ गई रकम। और आज मैं करेले गोश्त बनवाऊंगा। ये थैंक यू सो मच। बहुत सारे दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे आपके पास इतना सवेयर किस्म का स्टॉर्म आते हैं, वेदर की इतनी सवेरिटी है, यहाँ पे ऐसा ही मौसम रहता है कि कुछ वेदर में चेंजेस भी आती हैं, या आप लोग जो है ना बाहर कैसे निकलते हैं। तो ये शुक्र है कि लंबे लंबे कोटों से जान छूटी हुई है और मौसम जो है ना आज तो बहुत बेहतर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन जब माइनस में होता है तो मिनीसोटा का वेदर जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल सा है। 3 दिन पहले स्नो का स्टॉर्म आया था और सैटरडे को तो यहाँ पे हमने सुना है 73-74 होगा, यानी कि 23 जैसे कि इस्लामाबाद में होता है। कनाडा के साथ ये बॉर्डर जो है ना वो शेयर करती है ये स्टेट, और यहाँ से तकरीबन 4-5 घंटे की ड्राइव पे मिनीसोटा और कनाडा का बॉर्डर है, अमेरिका और कनाडा का। अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ का कोल्डेस्ट डे था, जिसमें कि लोगों के हाथों पे इस तरह से एलर्जी हो जाती है जो कि ना मतलब जल्द की ख़राबी हो जाती है। आपको मैं दिखाऊंगा कि मौसम यहाँ पे कैसा है बाहर, अभी मैं लेके चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती नहीं बल्कि फ़्री में भी मिल जाएंगी, और कौन सी सर्विसेज हैं जो मैं फ़्री में भी लूँगा आज। तीसरे नंबर पे ईद के लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ था आप सबके साथ भी शेयर करने के लिए, बच्चों का भी, क्योंकि जब ईमान और हमेल साइज जो है ना वो कह रहे थे कि जी हमें, जैसे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो छोड़ के निकल जाते हैं टेक्सास वगैरह की तरफ, तो आपको ये भी बताऊँगा कि फ़्लाइटों का क्या हाल है और क्या बड़ा नुकसान हुआ। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपकी सपोर्ट जारी रही तो मैं आपके साथ इसी तरह से अमेरिका में रोज़मर्रा ज़िंदगी, यहाँ पे हालात व वाक़यात और ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी मैं आपको लिए चल रहा हूँ और अभी गाड़ी में मौजूद हूँ, और आप देखिए कि शुक्र है कि आज बहुत बहुत प्यारी धूप निकली हुई है, तो बर्फ़ जो है ना वो साइडों पे पिघलना शुरू हो गई है। और अभी मैं जा रहा हूँ डिस्काउंट टायर पे, जहाँ पे कि मुझे फ्री में टायर रोटेशन मिलने वाली है, फ्री में अलाइनमेंट चेक मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता है मिनीसोटा का वेदर मैं बता रहा था कि अनप्रेडिक्टेबल सा है, और यहाँ पे लोग जो है ना ज़्यादातर अपनी गाड़ियों के टायर जो है ना उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। और मैंने तो खैर नए टायर डलवाए थे, लेकिन 5-6 हज़ार चलने के बाद ना उसकी अगर हम टायर रोटेशन करवाते रहें तो ये नहीं रहता कि गाड़ी की जो है ना वो अलाइनमेंट पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिन लोगों ने उनसे टायर डलवाते होते हैं उनको वो फ्री अलाइनमेंट चेक भी देते हैं, और फ्री एयर प्रेशर, और फ्री में जो है ना वो टायर रोटेशन भी मिल जाती है। मगर उससे पहले मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे ATM मशीन पे, क्योंकि वहाँ से लूँगा मैं कुछ कैश। इंडिया स्टोर पे जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे 3 या 4% डिस्काउंट भी मिलने वाला है, और यानी कि अगर हम कार्ड के ज़रिए पे करते हैं, और आपको पता है मेरे पास ना तो कोई कार्ड है इस वक्त, ना ही कैश कोई मौजूद है, सिर्फ फ़ोन में ही मेरा डिजिटल वॉलेट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि पाकिस्तान में भी शायद ये इंट्रोड्यूस हो चुका है डिजिटल वॉलेट वाला, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा लोगों को पता ना हो, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई जो है ना चीज़ यहाँ पे, जैसे देखे कितनी खूबसूरत धूप जो है ना वो सामने से मेरे ऊपर आ रही है। तो मैं यहाँ पे ना वेल्स फार्गो ATM है, यहाँ पे पहुँचा हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि बग़ैर किसी कार्ड और बग़ैर किसी कैश के मैं बाहर निकला हूँ, और सिर्फ मोबाइल में मेरे पास जो कार्ड है वो डिजिटल वॉलेट में मौजूद है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, ये देखें हम पहुँच गए हैं वेल्स फार्गो ATM मशीन। गाड़ी से भी नहीं उतरने की ज़रूरत, और यहाँ पे मैं अपना कार्ड स्कैन करूँगा और अमाउंट ले लूँगा। और अब ये देखें जी, मैंने कार्ड होल्डर पे ना अब ये स्कैन किया है,
और ये मुझे पूछ रहा है कि आपने कितने पैसे लेने हैं। तो मैं पिन डालना है, तो पिन के लिए ना मैं ज़रा थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। अब देखें, पूछ रहा है कि गेट कैश, गेट 200 in 20s, और ये आ गई रकम। तो नो नीड ऑफ एनी कार्ड या फिज़िकल वॉलेट वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। देखें जी, मैंने अब पैसे निकलवा लिए हैं और अब ये पैसे जो है ना मेरे काम आएंगे बग़ैर कार्ड और बग़ैर फ़िज़िकल वॉलेट के। मैंने डिजिटल वॉलेट से यहाँ पे स्कैन किया है। अगर वहाँ पे ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है या कौन कौन से दोस्त इसके बारे में जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये पाकिस्तान में ये शायद आ तो चुका है ये डिजिटल वॉलेट का सिस्टम ना। कभी कभी हम घर पे पर्स भूल जाएं अपना, और बस ये है कि मोबाइल से स्कैन करें तो सबसे बेस्ट रहता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मैंने प्लान बनाया हुआ था बच्चों को सरप्राइज़ देने के लिए कि उनको डिज़नी वर्ल्ड लेके जाऊँगा, और अभी कुछ दिन पहले जब ये डिज़नी वर्ल्ड के कार्ड आए तो ईमान ने जब मेल बॉक्स से निकाले तो उन्होंने अपना सेलेक्ट किया कि मेरा ये कार्ड होगा, मेरा ये कार्ड होगा, क्योंकि ना वहाँ पे थीम पार्क है। Disney World यहाँ से to Florida on Eid. For Eid. की फ़्लाइट है मिनीसोटा से फ्लोरिडा की। तो मुझे कहने लगे जी कि ये कार्ड जो है ना हम अपनी अपनी पसंद का लेंगे। 5 लोगों के हमारे कार्ड आ गए, और मैंने वहाँ पे एयरबीएनबी भी बुक करवाया। और एयरबीएनबी का पता होगा आपको कि ये घर के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें मेरे साथ एक और फैमिली भी थी जिन्होंने प्लान किया हुआ था, हमने इकट्ठे जाना था। उसमें ये होता है कि फेयर डिवाइड हो जाता है जो रेंट होता है, और ये है कि गाड़ी बुक करवाई है तो गाड़ी का जो है ना उसका तो रिफ़ंडेबल था, लेकिन ये जो फ़्लाइट वाला था ना वो बड़ा गलत हुआ, क्योंकि फ़्लाइट नॉन रिफ़ंडेबल थी। हाँ, उन्होंने कटौती की है और उन्होंने हमारा जो वॉलेट है उसमें जो बाकी पेमेंट बची है वो डाल दी उन्होंने, लेकिन अच्छी खासी पेमेंट कटी है। उसके अलावा ये जो एयरबीएनबी है उसकी तो हमें पेमेंट ही नहीं मिली ना, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि आपकी जो रिज़र्वेशन हुई थी, और ये मैंने सारा कुछ है ना वो इससे पहले भी प्लान किया था, लेकिन आपको पता है कि जो सूरत हाल चल रही है, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं कर रहा क्योंकि टॉपिक से हटना नहीं चाह रहा। तो जो दुनिया में सूरत हाल चल रही है उसके पेश नज़र यहाँ पे फ़्लाइट्स जो है ना वो भी बुरे हाल हो चुके हैं। मेरे एक दोस्त हैं वो अभी टेक्सास गए हुए हैं, आज उनको मैंने कॉल की, हो सकता है कि शायद वो आ जाएं तो हम ईद वाले दिन जो है ना कोई अपना हल्ला गुल्ला भी करें, कोई मस्ती करें, कोई म्यूज़िक वगैरह करें, म्यूज़िक जैम हो, खाना पीना हो, क्योंकि उसी के साथ जो है ना मेरा प्लान बना हुआ था ईद के लिए भी। तो मुझे कहने लगा कि फ़्लाइटें बहुत ज़्यादा कैंसिल हो चुकी हैं, उसको बहुत टाइम लग रहा है वहाँ से टेक्सास से वापस आने में, और कहता है यहाँ पे जो मिनिएपोलिस जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे जो एयरपोर्ट हमारे नज़दीक पड़ता है, वो कह रहा है कि वहाँ से ही कुछ 4 दफ़ा फ़्लाइट कैंसिल हुई, 4 या 5 दफ़ा फ़्लाइट कैंसिल की है उसने। और अब जब वो वापसी के लिए वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचा है तो फिर फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो अनसर्टेनिटी चल रही है यहाँ पे ना, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह जो है ना वो वेदर भी है। और अभी मैं डिस्काउंट टायर पे पहुँचा, मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्काउंट टायर पे पहुँचा हूँ, ये जो इन्होंने कोने रखी हुई है ना, यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना वो फ्री एयर प्रेशर चेक भी करती हैं और हवा भर भी सकती हैं, लेकिन उन गाड़ियों के लिए जिन्होंने यहाँ से टायर डलवाए होते हैं। चूँकि मिनीसोटा का वेदर जो है ना वो यहाँ पे रोड पे स्लिपरी भी हो जाती है गाड़ी, यानी स्लिप भी होती हैं गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, और ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं जो है ना टायर जो है ना वो अगर अच्छी हालत में ना हो। देखें स्नो जो है ना वो पिघलना शुरू हो गई है, मगर आज जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अच्छा क्या है यहाँ पे रेट्स में कोई महंगाई की बातें या बर्फ़ की बातें ज़्यादा नहीं होंगी। तो गाड़ी पार्क करके मैं अंदर जा रहा हूँ, देखता हूँ वॉक इन भी हो जाता है, फिर ये टायर रोटेशन के लिए यहाँ पे रखेंगे
पैसे मैं जेब में डाल लूँ ताकि ये, क्योंकि आप आगे जो है ना वो ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए काम आएंगे। और वैसे तो वहाँ पे फ्री ईरानी चाय भी मिलेगी। तो बात कर रहा था मैं फ़्लाइट कैंसिलेशन की। फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी मुझे भी, और मेरे दोस्त का तो अभी यह है कि शायद वो वापस आ जाए, तो फिर यह है कि ईद पे हमारा म्यूज़िक जैम भी होगा और हमारा काफ़ी अच्छा टाइम गुजरने वाला है। मगर ये है कि अगर वो नहीं आ पाया तो फिर मैं जो है ना देखता हूँ कि, क्योंकि ईद आपको पता है पाकिस्तान में भी यही रूटीन होती थी कि ईद उल फितर हो, बकरा ईद हो, क्रिसमस हो या ईस्टर हो, हम सब मिल के मनाते हैं खुशियाँ, और होना भी यही चाहिए। इंटरफेथ पे जब हम बात करते हैं ना तो तमाम मज़हब को मिल के चलना चाहिए। मैं निकल रहा हूँ, अंदर जाके देखते हैं कि वो क्या बताते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, या वॉक इन कर लेते हैं। चलें जी, बात करता हूँ चल के, और फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने सिस्टम जो है ना वो बड़े अच्छे रखे हुए हैं। वो चेक करेंगे, मेरा फ़ोन नंबर डालेंगे, गाड़ी की डिटेल आ जाएगी, और फिर वो मुझे कहेंगे कि आप वेट कर लें। और अभी मैं पहुंच चुका हूं डिस्काउंट टायर पे, और मैं अपना फ़ोन नंबर बताऊंगा तो ये मुझे बताएंगे कि गाड़ी में जो है ना सिस्टम में चेक हो जाएगा। Grab your keys from you real quick. Okay, how much time is it going to be? See what they got working on. Okay, so would you be coming outside to check the condition of the tires, or am I good to just leave and leave the car here? I mean, we close at 6, so I'd like you to probably stay nearby. So we're probably. I'll be here. Yeah. So it's 5:33 right now. I would say just be back no later than 6:15. I'll have it done before 6:15. So. Sounds But good. yeah, I'm gonna grab all the info. I've got your account pulled up, so you can head over there and I'll get you going. Okay? Thank you. Welcome. Have a good one. और अब देखें ये इनके पास ये कोई आला है जिसमें what are you going to check with this? So it actually scans the depth of the tires as we roll it across. So laser reads the current tread depths of the tires. So then we store that and attach it to your service record. Okay. So we know how the tires are wearing each time you're coming in. तो गाड़ी मैंने उनके हवाले कर दी है। गाड़ी उनको देने के बाद अभी मैं निकल आया हूँ, और मैं जाऊँगा थोड़ी सी वॉक करूँगा और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मौसम कितना अच्छा हुआ है। सूरज देखें जी कितना खूबसूरत चमक रहा है, और रोड जो है ना वो बारिश और ये जो स्नो पिघल रही है उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। मगर जैसे समर शुरू होगा यहाँ पे इन्होंने इसकी जो है ना रिपेयर शुरू कर देनी है। और चूँकि रश नहीं था, मैं अभी जाता हूँ, चेक करता हूँ कि गाड़ी अगर तो हो गई है तो लेके स्पाइस हाउस पे चलते हैं, जो कि इंडियन स्टोर है, और वहाँ पे हमें फ्री ईरानी चाय मिलने वाली है। चाय पीऊँगा और साथ साथ मैं वहाँ पे ग्रॉसरी भी करूँगा। और मैं जा रहा हूँ अंदर ये देखने के लिए कि क्या मेरी टायर रोटेशन हो गई है या अभी इसमें टाइम लगने वाला। Welcome back. Here's your keys for you. Got the work all done for you, and then rotated, balance, and air checked everything to 35 for you. Okay. Yeah, thank you so much. Discount tire is the best. See, within I think 15 or 20 minutes, tire rotation is done, the fastest, and free. Yes, and free. That's the best part. Thank you. Have a good one. Thank you. You too. Bye bye. Perfect. अपनी गाड़ी की चाबी ले ली है। बड़ा अच्छा स्टाफ है, जब भी आते हैं बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, और हर चीज़ जो है ना वो बाकायदा तौर पे बताते हैं। चलें जी अब नेक्स्ट मंज़िल की तरफ। ये गाड़ी पे जो है ना वो साइडों पे सारा जो है ना ये नमक वगैरह जो रोड पे लगा होता है ये वो है, और मैं जा रहा हूँ। बाय बाय डिस्काउंट टायर, थैंक यू। और अभी मैं इंडिया स्पाइस हाउस की लोकेशन लगाता हूँ और जाता हूँ। सीरी नेविगेट मी टू इंडिया स्पाइस हाउस। देखें जी तकरीबन 6 मिनट यहाँ से है, और चलें जी चलते हैं फिर।
टायर रोटेशन हो चुकी है और टायरों का प्रेशर भी चेक हो गया है। ये अच्छा है कि दोनों काम एक ही साथ हो गए। अब इसके बाद वहाँ से होने के बाद मैं देखता हूँ कि हमारी जो है ना नेक्स्ट मंजिल क्या रहती है। मगर ये है कि मैं आपको आज दिखा रहा हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है, रोड साफ़ हो चुके हैं, बर्फ़ पिघल रही है। और ना सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि हर जगह पे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर यहाँ पे ग्रोसरीज़ के रेट अप हैं तो बहुत सारी जगहों पे जो है ना डील्स भी लगती हैं, डिस्काउंट्स भी होते हैं। जैसे कॉस्को मेंबरशिप वगैरह हो तो उसमें भी मेंबरशिप जो है ना उसके वो क्रेडिट स्कोर वगैरह बनता है, जो वो भी फिर फ़ायदेमंद ही रहता है। यहाँ से जी मुझे लेफ़्ट टर्न लेके ऑलमोस्ट आ गया हूँ इंडिया स्पाइस हाउस की तरफ। देखें कितना आज वेदर बहुत प्यारा हुआ है। और वो देखें जी सामने हम पहुँच गए हैं इंडिया स्पाइस हाउस पे। ये सामने लिखा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जो है ना वो ना सिर्फ इंडियंस बल्कि पाकिस्तानी और मतलब साउथ एशिया से और इवन मिडिल ईस्ट वगैरह से भी लोग जो है ना यहाँ पे ग्रॉसरी पे के लिए आते हैं और यहाँ के अंग्रेज़ भी आते हैं। तो अब इंडिया स्पाइस हाउस की तरफ जा रहे हैं। डोर ओपन और लाइट्स ऑन है तो सायरन जो है ना उसने बजाना शुरू कर दिया है। तो वो सामने है और ये है इंडिया स्पाइस हाउस। और आपको ये भी दिखाऊं कि ये जो निशान आप देख रहे हैं ना, ये हैंडीकैप पार्किंग है। यानी कि जो बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं या माजूर होते हैं, ये उनके लिए होता है। और इनकी गाड़ियों के आगे जो है ना वो साइन भी वो जो है ना बाकायदा लटकाते हैं। ये देखें, या तो ये रिज़र्व्ड पार्किंग लिख देते हैं या फिर ये वाला साइन लगा होता है। और मैं यहाँ से एंटर हो रहा हूँ स्पाइस हाउस के लिए। पानी जो है ना ऊपर से पिघल के नीचे आ रहा है, ये देखें जी। एंड दिस इज़ द इंडिया स्पाइस हाउस। और मैं पहुंच ही चुका हूँ, शुक्र है कि टाइमली, क्योंकि यहाँ पे ना अब मैंने अपने लिए चाय डाल ली है। ईरानी चाय, वो भी फ्री बिल्कुल। म्यूज़िक भी बड़ा प्यारा चल रहा है। अब यहाँ से मुझे जो है ना वो नान वगैरह और आलू प्याज के पराठे, वो सारी चीज़ें लेनी हैं। और फिर लेके जाता हूँ काउंटर पे, तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है ना डिस्काउंट भी मिल जाता है जब हम कैश में पे करते हैं। तो ये देखें जी, आलू प्याज पराठा। उसका ये होता है ना कि जब मैं और नुसरत ड्यूटी पे जाते हैं तो गार्लिक नान। और आज मैं करेले गोश्त बनवाऊंगा। ये देखें करेला, थोड़े से करेले लेते हैं जी। देखें जी कितने खूबसूरत यहाँ पे एंट्रेंस पे ही इन्होंने हार लगाए हुए हैं। और इस साइड पे जो है ना वो पूजा वगैरह का सारा सामान है। और वो दूसरी तरफ ये देखें, और ये देखें जी दिवाली का सामान भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। और हमारे भैया को जी जलेबी बहुत पसंद है,
तो मैं उसके लिए जलेबी ले रहा हूँ। और अब मैं सामान अपना लेके आ गया हूँ काउंटर पे, यहाँ पे बिल बन रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ कि जब मैं कैश में पे करूँगा तो मुझे जो है ना डिस्काउंट भी मिलेगा यहाँ पे। हाउ मच इज़ द डिस्काउंट फॉर पेइंग इन कैश? 3%। और अभी मैं अपना यहाँ पे ना मेंबरशिप नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन नंबर, तो अगर जो बिल जो बना है उसमें मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैं अभी, हाउ मच इज़ द पेमेंट? 52.90। तो अब देखें जी, कैश में पे करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो है ना डिस्काउंट भी मिलने वाला है। और देखें जी, यहाँ पे फ्रेश समोसे भी पड़े हुए हैं। अब मेरा बिल बन गया, पे हो गया, और मैं अपना सामान लेके, ओह वाह, खर्चा हो गया, तो निकल रहा हूँ। थैंक यू। चलें जी, अब गाड़ी की तरफ रवाना। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस दफ़ा मैंने आपके साथ जो है ना कोशिश की है यहाँ का वेदर, जो चेंज इन वेदर है वो भी शेयर करूँ, और ये भी बताऊँ कि बहुत सारी सर्विसेज जो है ना वो मेंबरशिप वगैरह होने की वजह से हमें डिस्काउंट भी मिलता है, और कुछ चीज़ें जो है ना फ्री में भी मिल जाती हैं। लाजमी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ महंगाई की ही बातें होनी चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और फॉलो कीजिएगा, सपोर्ट जारी रहेगी तो मैं आपके साथ इसी तरह से और भी बहुत सारी वीडियोस शेयर करता रहूँगा। इंडिया स्पाइस हाउस से अब मैं घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।